हीरा। एक समय की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का सूरज चमक रहा था। दिल्ली के लाल किले में बादशाह अकबर बादशाह अपनी सभा लगाते थे। उस दरबार में अनेक विद्वान, कवि, योद्धा और मंत्री उपस्थित रहते थे, परंतु सब में सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के मंत्री थे, बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे और हर बार बीरबल किसी न किसी नई चाल से उन्हें चकित कर देते थे। एक दिन दरबार में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। राज्य के एक दूरस्थ गांव से एक किसान आया। उसका नाम रामू था। वह बहुत दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान के निशान साफ झलक रहे थे। जब अकबर ने उससे पूछा कि वह क्यों आया है, तो रामू ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर मैं अन्न उगाता हूँ। कुछ महीनों पहले मेरे खेत में एक अनमोल हीरा मिल गया था। वह हीरा इतना चमकदार था कि सूरज की रोशनी में भी उसकी चमक फीकी पड़ जाती थी। मैंने सोचा कि यह हीरा बेचकर मैं अपनी गरीबी दूर कर लूंगा, परंतु दुर्भाग्य से वह हीरा चोरी हो गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, चोरी कैसे हुई? क्या तुमने किसी को संदेह किया? रामू ने बताया, जहां पनाह, मेरे गांव में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम सेठ घनश्याम है। वह बहुत धनी है और लालच का बहुत बड़ा शिकार है। मेरा मानना है कि उसी ने मेरे हीरे को चुराया है। मैंने गांव के मुखिया से शिकायत की, परंतु सेठ घनश्याम ने रिश्वत देकर सबको चुप करा दिया। अब मेरे पास आपके दरबार के अलावा और कोई सहारा नहीं बचा। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह मामला गंभीर है। यदि सचमुच सेठ ने चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सबूत के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दे तो मैं इस मामले की जांच स्वयं करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि सत्य को सामने लाने में मैं सफल होऊंगा। अकबर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जांच करो, लेकिन याद रखना कि निर्दोष को सजा न मिले और दोषी बच न पाए। बीरबल ने रामू को अपने साथ ले लिया और सेठ घनश्याम के गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में बीरबल ने रामू से और भी बहुत सी बातें पूछीं। उन्होंने जाना कि हीरा मिलने के बाद रामू ने अपनी पत्नी को भी दिखाया था और गांव के कुछ लोगों को भी इसकी खबर हो गई थी। सेठ घनश्याम ने हीरे को देखकर लालच में आकर रामू से खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन रामू ने इनकार कर दिया था क्योंकि वह सोचता था कि शाही खजाने में जमा करने से पहले हीरे की सही कीमत पता लगानी चाहिए। गांव पहुंचने पर बीरबल ने सबसे पहले मुखिया से मुलाकात की। मुखिया ने बताया कि सेठ घनश्याम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और गांव के अधिकांश लोग उससे डरते हैं। बीरबल ने मुखिया से कहा, मैं बादशाह अकबर का प्रतिनिधि हूँ। मुझे सत्य जानना है। यदि आप झूठ बोलेंगे तो बादशाह की नज़र में आप ही दोषी माने जाएंगे। मुखिया घबरा गया और उसने बताया कि सेठ घनश्याम ने हीरे के बारे में बहुत पूछताछ की थी और रामू के घर के आसपास कई बार घूमता देखा गया था। बीरबल ने फिर सेठ घनश्याम के घर जाने का निश्चय किया। सेठ घनश्याम एक बड़े महल जैसे घर में रहता था। उसके आंगन में फूलों के बगीचे थे और कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब बीरबल पहुंचे तो सेठ ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। उसने सोचा कि बादशाह का मंत्री आया है तो शायद कोई व्यापार का प्रस्ताव लेकर आया होगा। बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं एक विशेष कार्य से आया हूँ। बादशाह अकबर ने मुझे एक अनमोल वस्तु की खोज में भेजा है। वह वस्तु इतनी अनमोल है कि उसके सामने सोना चांदी भी तुच्छ लगते हैं। सेठ की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने पूछा, कौन सी वस्तु है वह? बीरबल ने धीरे से कहा, एक ऐसा हीरा जो रात में भी अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाता है। कहा जाता है कि वह हीरा किसी किसान के खेत में मिला था और अब वह गायब है। बादशाह चाहते हैं कि वह हीरा शाही खजाने में आए। सेठ घनश्याम का चेहरा बदल गया। वह समझ गया कि बात उसी हीरे की हो रही है जो उसने चुराया था, लेकिन उसने अपना चेहरा सामान्य रखने की कोशिश की और कहा, बीरबल जी, मैंने तो ऐसा कोई हीरा नहीं देखा। गांव में कई अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे एक परीक्षा लेनी है। बादशाह ने कहा है कि जो व्यक्ति उस हीरे को छिपाए हुए है, उसके घर में एक अजीब घटना घटेगी।
सेठ चौंक गया। उसने पूछा, कौन सी घटना? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, वह हीरा इतना पावन है कि यदि कोई उसे गलत तरीके से अपने पास रखेगा तो उसके घर में 7 दिनों तक कोई भी व्यक्ति नींद नहीं ले पाएगा। रात भर अजीब आवाजें सुनाई देंगी और सपने में भूत प्रेत दिखाई देंगे। यदि 7 दिनों तक ये घटना न हुई तो समझ लिया जाएगा कि हीरा वहां नहीं है। सेठ घनश्याम के माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि हीरा उसके घर की एक गुप्त तिजोरी में छिपा है। बीरबल की बात सुनकर वह बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि यदि सचमुच ऐसा हुआ तो उसकी पोल खुल जाएगी। बीरबल ने सेठ से कहा, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। यदि कोई घटना हुई तो मैं देख लूंगा। रात हुई। बीरबल ने सेठ के घर में एक कमरा लिया और आराम से सो गए। लेकिन सेठ घनश्याम सारी रात जागता रहा। वह बार बार तिजोरी के पास जाता और हीरे को छूकर देखता। उसकी पत्नी ने पूछा कि वह क्यों परेशान है, तो उसने झूठ बोल दिया कि व्यापार का कोई बड़ा सौदा सिर पर है। दूसरे दिन बीरबल ने सेठ से पूछा, कैसी रही रात? सेठ ने कहा, बिल्कुल शांतिपूर्ण। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर आज रात भी देखेंगे। तीसरे दिन भी सेठ ने यही कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत डरा हुआ था। वह सोचने लगा कि कहीं बीरबल जादू टोना तो नहीं कर रहे। चौथे दिन सेठ की नींद पूरी तरह उड़ गई। वह बार बार उठकर तिजोरी चेक करता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। 5वें दिन बीरबल ने एक नया उपाय सोचा। उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिए। रात को जब सब सो रहे थे तो वे बच्चे सेठ के घर के आसपास अजीब आवाजें निकालने लगे। कोई भूत की तरह चिल्ला रहा था, कोई पेड़ों पर चढ़कर पत्ते हिला रहा था। सेठ और उसका परिवार पूरी रात डरे रहे। सुबह जब बीरबल ने पूछा तो सेठ ने कहा, बीरबल जी, रात को कुछ अजीब आवाजें आई थीं, लेकिन शायद कुत्ते बिल्ली का शोर था। बीरबल ने कहा, सेठ जी, अब केवल 2 दिन बचे हैं। यदि हीरा आपके पास है तो उसे अभी सौंप दीजिए, नहीं तो 7वें दिन बहुत बुरा होगा। सेठ अब पूरी तरह घबरा चुका था। वह सोचने लगा कि बीरबल सचमुच जादूगर हैं। 6ठे दिन रात को बीरबल ने और जोरदार नाटक किया। उन्होंने कुछ लोगों को भूत का भेष पहनाकर सेठ के घर के चारों ओर घुमाया। सेठ की पत्नी चीखने लगी और नौकर भागने लगे। 7वें दिन सुबह सेठ घनश्याम बीरबल के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, बीरबल जी, मैं सच बताता हूँ, हीरा मेरे पास है। मैंने उसे चुरा लिया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और हीरा ले लीजिए। मैं और सहन नहीं कर सकता। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपने अच्छा किया जो सत्य स्वीकार किया। अब हीरा निकालकर लाइए। सेठ ने तिजोरी खोली और चमकता हुआ हीरा बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और फिर रामू को बुलाया। रामू ने हीरे को पहचान लिया और खुशी से आंसू बहाने लगा। बीरबल ने सेठ से कहा, आपने चोरी की है, इसलिए आपको सजा मिलेगी। लेकिन चूंकि आपने स्वयं स्वीकार किया, इसलिए सजा थोड़ी कम होगी। आपको रामू को उसके नुकसान का 10 गुना मुआवजा देना होगा और 1 साल तक गांव के गरीब किसानों की मदद करनी होगी। सेठ ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे उसकी कोई नहीं चल सकती। बीरबल हीरा और रामू को लेकर दिल्ली वापस आ गए। दरबार में जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है। तुमने बिना किसी हिंसा के सत्य को सामने ला दिया। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, सत्य हमेशा सामने आता है। केवल सही तरीका अपनाने की जरूरत होती है। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है और भय सत्य को बाहर निकाल लाता है। अकबर ने रामू को हीरा वापस करते हुए कहा, ये हीरा तुम्हारा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसका एक हिस्सा राज्य के गरीबों के कल्याण में लगाओ। रामू ने खुशी खुशी सहमति दे दी। उसने हीरे को बेचकर अपनी जमीन बढ़ाई, एक कुआं खुदवाया और गांव के स्कूल में दान दिया। सेठ घनश्याम ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। वह अब लालच से दूर रहने लगा और गांव वालों की मदद करने लगा। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दरबार में अक्सर लोग इस कहानी को दोहराते और बीरबल की प्रशंसा करते। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सेठ को कैसे पता लगा लिया कि हीरा उसी के पास है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने सेठ के चेहरे पर लालच देखा था, फिर मैंने भय का सहारा लिया। मनुष्य जब डरता है तो अपनी गलती छिपा नहीं पाता। मैंने कोई जादू नहीं किया, केवल उसकी कमजोरी का उपयोग किया।
अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सच है बीरबल, बुद्धिमत्ता शारीरिक बल से बड़ी होती है। शब्द संख्या लगभग 2000।